स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल एजुकेशन। ये स्टूडेंट कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। उम्मीद यही है कि आप सब अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित एक सवाल फिर लेकर आया हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है यूपी बोर्ड 2024 की परीक्षा के लिए। तो बिना देरी किए हुए आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सवाल हमसे कह रहा है, एक टेंट ऊपर से शंक्वाकार तथा नीचे से लंबवृत्तीय बेलन के रूप का है। टेंट की संपूर्ण ऊंचाई 15 मीटर तथा आधार का व्यास 24 मीटर है। टेंट के बेलनाकार भाग की ऊंचाई 10 मीटर है। ज्ञात कीजिए कि टेंट को बनाने के लिए कितने कैनवास की आवश्यकता होगी। टेंट का आयतन भी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमने क्या किया, एक इसका चित्र बनाते हैं। देखिए, जैसा जैसे हमसे सवाल में कहा गया वैसे हमने किया है। इसमें देखिए आप, संपूर्ण ऊंचाई जो दिया है 15 मीटर, व्यास देखिए आप हमने लिखा है नीचे 24 मीटर, और बेलनाकार भाग की ऊंचाई 10 मीटर है, और हमें कुछ नहीं दिया गया। बाकी तो हम हल करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बेलनाकार भाग के लिए हल करेंगे। बेलनाकार भाग के लिए हमने शुरुआत की तो सबसे पहले ऊंचाई लिखी 10 मीटर है, व्यास है 24 मीटर, तो त्रिज्या आधी हो जाती है, आप जानते हैं, क्योंकि जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है, और व्यास त्रिज्या का दूना होता है। तो व्यास अगर 24 मीटर है तो त्रिज्या 12 मीटर रहेगी हमारी। अब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकालने वाले हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, ये सूत्र है, क्योंकि इसके बिना सूत्र के आप नहीं कर पाओगे। तो हर एक अभ्यास जो होती है अपने आप में मायने रखती है, और सूत्र बहुत जरूरी है, बिना सूत्र के नहीं हल कर पाओगे आप। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। हमने क्या किया, पाई की वैल्यू लगा दी 22/7 और आर लगा दिया 12। एच हमारा है बेलन के लिए कितना है, 10 मीटर है, हमने इसको लगा दिया। तो हमने यहाँ गुणा की, कटेगा तो है नहीं 7 से कुछ, तो 22 दूनी 44 हो गया गुणा, अब 12 दाएं कर लिए 120। तो ये मिला हमारी 44 गुणा 120/7। फिर गुणा करने वाले हैं हम 44 की और 120 की। जब हमने गुणा की तो 5280 आया, और बटे में 7 तो है ही। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का हमारा जो मात्रक होता है मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, जिस जैसे भी राशि देंगे, अगर सेंटीमीटर दे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। चूंकि मीटर दिया है सवाल में हमारी, तो इसलिए मीटर स्क्वायर हो गया। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 5280/7 मीटर स्क्वायर आ गया। अब ये बेलन का वक्र पृष्ठ निकाल चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, अब इसका आयतन निकालने वाले हैं। तो बेलन का आयतन, उसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू हमने लगा दी 22/7 गुणा आर स्क्वायर है। देखिए आप, तो आर दो जगह लिखना है हमें, क्योंकि पावर में 2 है, तो 12 गुणा 12, और गुणा एच की जगह कितना है 10, क्योंकि बेलन की जो ऊंचाई है उन्होंने कह दिया है सवाल में 10 है, हमने 10 रख दिया यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए आप 22 हमने अपनी जगह इसको सेट ऐसे ही रखने दिया, गुणा 12 ही गुणा कर लिया हमने, क्योंकि 12 का बारी 144 आता है, गुणा 10/7। फिर हमने क्या किया, 22 तो ऐसे ही रखे, 144 धाई 1440 होता है, हमने इसकी गुणा कर दी। अब 1440 की और 22 की जब गुणा करोगे आप तो 31,680 मिलेगा आपको, बटे में 7 हैं, और मीटर क्यूब मिलेगा, क्योंकि आयतन हमेशा मीटर क्यूब में ही आता है। तो कितना मिलेगा, 31,680/7 मीटर क्यूब। अब यहाँ पर आप देख रहे हो, बेलन के लिए हम दोनों काम कर चुके हैं। हम बेलन का वक्र पृष्ठ भी निकाल चुके हैं, देखिए 5280, और आयतन भी हम निकाल चुके हैं, देखिए 31,680। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। जो आकृति दी गई है हमें शंकु, शंकु के लिए अब हम हल करेंगे। शंकु के लिए हम करने वाले हैं, हमने लिख दिया शंक्वाकार भाग के लिए, उसमें बेलनाकार भाग लिखा था, इसमें शंक्वाकार भाग लिख दिया। ऊंचाई देखिए, संपूर्ण ऊंचाई थी 15 और बेलन की 10 थी, तो 15 में से 10 हम घटाएंगे तभी तो मिलेगी हमें शंकु की ऊंचाई। तो 15 में से हमने 10 घटा दिए, 5 मिल गया हमारे लिए, 5 मीटर। त्रिज्या वही रहेगी, क्योंकि आधार तो एक ही है दोनों का, त्रिज्या 12 ही रही। अब हमें वक्र पृष्ठ जब निकालना होता है शंकु का, तो उसमें त्रिज्यक लंबाई की हमें जरूरत पड़ने वाली होती है। तो इसका सूत्र होता है एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर हमारे पास है 12 और एच 5 है, तो 12 का वर्ग जब हमने किया 144 मिल गया, 5 का किया 25, दोनों को जोड़ दिया, 144 में 25 जब जोड़ोगे तो 169 आता है। आप देखिए यहाँ पर, तो 169 का जब वर्गमूल हमने निकाला 13 मीटर आ गया। ठीक है, कितना
13 आ गया, तो एल हमारे लिए 13 मीटर मिल गई। अब हम निकालेंगे इसका बकपृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका, शंकु का। शंकु का बकपृष्ठ हम जब निकालें, इसका सूत्र होता है पाई आर एल। पाई की जगह पर 22/7 लगा दिया, आर की जगह पर 12, और एल जो हमने अभी निकाला है 13 लगा दिया। 7 से कुछ कटेगा तो है नहीं, सीधा गुणा ही करना है हमें। तो 12 गुणा 12 13 की जब हमने गुणा की 156 आया, 156 हमें प्राप्त होता है ये। अब हमने क्या किया, ये 22 की और 156 की जब हम गुणा करते हैं तो 34/32 मिलता है हमारे लिए, बटे में तो 7 है। तो इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें 34/32/7 मीटर स्क्वायर प्राप्त हो गया। जैसे हमने बेलन की दोनों चीजें निकाली थी, अब इसकी भी तो निकालना है। अभी तो हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ही निकाले हैं, अब हम निकालने वाले हैं इसका आयतन, इसका शंकु का। तो शंकु का जो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका सूत्र होता है, इसमें रखने वाले हैं हम। तो आप देखोगे 1/3 गुणा 22/7 पाई की वैल्यू लगा दी, और आर स्क्वायर का मतलब हुआ 12 गुणा 12 और गुणा 5, हमारे पास जो एच है उसको हमने लगा दिया। अब 3 से डिवाइड कर दिया, 12 को 3 चौके 12, ये कट गया ना, ये हमने काट दिया इसके लिए। तो 1 12 कट गया, तो 22 गुणा 12 और गुणा 5 चौके 20 हो गया। अब हम क्या करते हैं, 22 गुणा, देखो 12 की और 20 की हमने गुणा कर ली, 12 दूनी 24 होता है, एक जीरो बढ़ा दिया, 240 मिला हमें। अब हम फिर गुणा करने वाले हैं 22 की और 240 की, कटेगा नहीं ना, 7 से कुछ नहीं कट रहा, तो हम यही काम करेंगे। जब हमने गुणा की 22 की और 240 की, तो 5280 मिलता है हमारे लिए, और बटे में 7 है। तो शंकु का जो आयतन मिला हमारे लिए, शंकु का जो आयतन हमें प्राप्त हो गया 5280/7 मीटर क्यूब। आयतन हमेशा क्यूब में ही आता है। अब आप देखेंगे आवश्यक कैनवास, आवश्यक कैनवास का मतलब ये हुआ कि उसमें टोटल कितना लगा है ना, कपड़ा जो कितना लगा है। आवश्यक कैनवास का मतलब ये हुआ कि बेलन के वक्रपृष्ठ को और शंकु के वक्रपृष्ठ को हम जोड़ने वाले हैं 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल। चूंकि 2 पाई आर एच जो है बेलन का है, ये हमें प्राप्त हो चुका है, हमारे लिए मिल चुका था 5280/7 प्लस अब पाई आर एल जो है ये शंकु का है, ये मिल चुका है हमारे लिए 3432/7। चूंकि हर समान है, नियम आप जानते हैं, अगर हर समान होते हैं तो ऊपर की संख्या जो होती है अंश वाली, एज इट इज विद साइन। कहने का मतलब ये है, मैं चिन्ह के वैसे ही, अगर प्लस है तो प्लस लगा दोगे, माइनस है तो माइनस लगा दोगे। 5280 प्लस 3432, इनको जब जोड़ेंगे हम तो हमारे लिए जो मिलता है 8712 मिलेगा। 8712 जब मिलता है हमारे लिए, तो ये 7 से डिवाइड करते हैं तो 1244.5 मिलता है। कटने के बाद ये आवश्यक कैनवास हो गया 1244.5 मीटर स्क्वायर। आवश्यक कैनवास कितना मिल गया हमारे लिए, 1244.5 मीटर स्क्वायर। अब हम जो निकालने वाले कुल आयतन कितना है, आयतन का भी तो यही हुआ कि बेलन के आयतन को और आपका जो है शंकु का आयतन दोनों जुड़ना है, दोनों को जोड़ने वाले हैं हम। बेलन का मिला था हमें 31,680/7 प्लस, और जो शंकु का मिला है हमारे लिए 5280/7 मिला है। इन दोनों को जोड़ेंगे, वही बात फिर आ गई, हर समान है तो ऊपर वाली जो संख्याएं हैं एज इट इज विद साइन। तो 31,680 प्लस 5280/7, जब इनको हमने जोड़ा तो हमारे लिए मिल गया 36,960/7। जब 7 से आपने डिवाइड किया 36,960 को, पूरा कट जाएगा, तो ये हमारे लिए मिलता कितना, 5280। कितना मिला, 5280, हमारी टोटल मिल गया 5280 मीटर क्यूब। ठीक है, ये हमें प्राप्त हो गया। तो कहने का मतलब कुल कैनवास जो है 1244.5 मीटर स्क्वायर मिल गया, अब कुल आयतन मिलेगा 5280 मीटर क्यूब। देखिए हमने वैसे डिवाइड नहीं किया था बीच में, अगर करते तो पॉइंट में मिलता या 7 से कट जाता। ये बहुत ही सरल तरीका है ना, अगर हर समान है तो संख्या को वैसा ही लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी आसानी से सवाल हल हो जाता है। तो ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आपकी परीक्षा के लिए, अच्छे से इसको हल करें, और जब पेपर देने जाएं तो होपलेस ना हो। पेपर में कुछ भी कठिन होता है मानते हैं हम, लेकिन आप जब मेहनत करोगे तो कुछ कठिन नहीं होने वाला, क्योंकि संसार में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, हर चीज़ संभव है। अब किताब अगर आप पे हावी हो जाएगी तो आप नहीं कर पाओगे, आपको किताब पे हावी हो जाना है। अगर यही डरते रहे यार बहुत बड़ा सवाल है, हम तो इसके लिए नहीं कर पाएंगे, तो आप पीछे रह जाएंगे ना।
तो ये नहीं सोचना है, नेगेटिविटी अपने दिमाग में लाना ही नहीं है। परीक्षा नज़दीक आती जा रही है, कुछ बच्चे होपलेस हो जाते हैं कि जो याद होता है वो भी भूल जाते हैं। ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है। आपसे उम्मीद यही करता हूँ कि आने वाले जो एग्ज़ाम है ना, सब अच्छे से करेंगे आप।